पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के साथ जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी समेत संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने की आध्यात्मिक चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में भी जरूरी है राजयोग। काठमांडू में शांत मन तथा आनंदमय जीवन पर विशाल कार्यक्रम। नेपाल के उप प्रधानमंत्री प्रकाशमान सिंह ने किया उद्घाटन। बीके शिवानी ने कहा, आनंदमय जीवन जीने के लिए सीखे राजयोग। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से किसान सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि जैविक के साथ यौगिक खेती से बदलेगी किसानों की तस्वीर। मोहाली में स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए आध्यात्मिकता एवं मूल्य अभियान का शुभारंभ। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, मूल्यनिष्ठ शिक्षा से ही बनेगा श्रेष्ठ समाज। भिलाई के नगर निगम में शिवधाम तालाब का लोकार्पण। सेवा केंद्र पर आयोजन में बोले शिक्षा मंत्री, नैतिक मूल्यों के लिए आध्यात्मिकता जरूरी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में चला नशा मुक्ति अभियान। आत्मा और शरीर दोनों को नशा करता है खराब। नशे से बचने के लिए मनोबल बढ़ाने की अपील। और हरियाणा एवं पंजाब के कई स्थानों पर भी चला स्वच्छ मन से हरी धरती अभियान। पर्यावरण बचाने के संदेश के साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, माउंट आबू से मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव डॉक्टर बनारसी लाल, जीबी पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता समेत कई सदस्यों ने मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। इस अवसर पर राजयोग द्वारा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यों में सफलता लाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित भी किया गया। नेपाल में काठमांडू के भ्रकुटी मंडप के हॉल में शांत मन तथा आनंदमय जीवन विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा 2015 की घोषित थीम राजयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं सुखी समाज के उद्घाटन अवसर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उप प्रधानमंत्री प्रकाशमान सिंह, काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, माउंट आबू से डॉक्टर बनारसी लाल, डॉक्टर मोहित गुप्ता समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था समाज में सुख शांति स्थापन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं बीके शिवानी ने कर्मों की गुह्य गति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मा अपने साथ संस्कार तथा कर्मों का हिसाब किताब लेकर आती है और साथ ही लेकर जाती है। मेडिटेसनको मार्फत जुन यसमा चाहिँ जीवनमा एउटा चाहिँ क्यारेक्टर बिल्डिङमा एउटा राम्रो आचरण यो चाहिँ विकसित गराउनुमा यो चाहिँ सेवा केन्द्रले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ योगदान चाहिँ पुर्याइरहेको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। अगर मैं यहाँ से थॉट क्रिएट करूँ, आप गलत हो, मेरे से कौन सी वाइब्रेशन आपके लिए निकलेगी? ये नेगेटिव है। आज उस वर्ड को चेंज करते हैं। सामने वाला गलत नहीं है, सामने वाला हमारे से अलग है। इस दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शहर के कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। ऐसे ही संस्था के सदस्यों के लिए भी भ्रकुटी मंडप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई सेवा केंद्रों से जुड़े लगभग 4000 सदस्यों ने सहभागिता की और कार्यक्रम से लाभान्वित हुए। इस दौरान भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें रेडियो नेपाल तथा अन्य संस्था के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और गीत व नृत्य द्वारा लोगों को मनोरंजन कराया।
काठमांडू के नेशनल एकेडमी हॉल में आध्यात्मिक काया पलट समय की पुकार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मंत्रिपरिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश खेलराज रेग्मी, बीके राज, बीके शिवानी, बीके बनारसी समेत अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इसके साथ ही नृत्य द्वारा अतिथियों का स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने बताया कि किस तरह हमारे हर विचार का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसके साथ ही जीवन में सफलता पाने की विधि में सकारात्मक बदलाव लाने की सलाह दी। जब हमने उस यात्रा को इंजॉयमेंट की जर्नी के साथ किस में कन्वर्टेड कर दिया, रेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि मेरी जीवन एक रेस है, मुझे भागना है, मुझे कमाना है, मुझे कुछ भी करके दूसरे को नीचा दिखाना है तो मैं मंजिल पर पहुंच भी जाता हूं, मैं मंजिल पर पहुंचकर सफलता को प्राप्त भी करता हूं, बट एम आई एबल टू अर्न दैट हैप्पीनेस इन माय लाइफ? वो खुशी मुझे मिल पाती है उस मात्रा? आप सभी पवनहास देव आत्माएं, महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो भगवान के इस कार्य में आप सहयोगी हैं। कार्यक्रम में संविधान सभा के सभासद, नेपाल के सचिव तथा अधिकारी समेत शहर के प्रख्यात लोग उपस्थित थे। काठमांडू के रमाल्या रिसोर्ट में रॉयल फैमिली के सदस्यों के लिए भी शांत और आनंदमय जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व युवरानी हिमानी राज्य लक्ष्मी शाह, पूर्व अधिराज कुमारी शोभा शाही, प्रेरणा लगायत समेत शाही व राणा परिवार के लगभग 150 सदस्यों ने सहभागिता की और लाभान्वित हुए। वहीं शाही परिवारों को ईश्वरीय संदेश देते हुए सौगात भेंट की गई। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। ऐसे ही सोल्टी टाउन प्लाजा में वाईपीओ के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैलेंस शीट ऑफ लाइफ विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में बीके शिवानी ने योगाभ्यास कराते हुए शांति की अनुभूति कराई। इस अवसर पर नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। नेपाल के भारतीय राजदूतावास के संयुक्त तत्वाधान में नेपाल भारत पुस्तकालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य सचिव डॉक्टर सोमलाल सुवेदी, राजदूत रंजीत रे समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बीके शिवानी ने जीवन शैली को सकारात्मक बनाने पर बल दिया और सभी को योगाभ्यास कराया। Brahmakumaris in the spiritual mission of creating peaceful, prosperous and happy global society. I believe this meeting should contribute to bridge among people, families and communities in promoting brotherhood and glorious relationships in Nepalese society. काफी कठिन समय से देश गुजर रहा है. Lot of people have suffered, not only physical but also, mental peace and lot of trauma. I think your visit here is very opportune, and I hope your words will inspire people and encourage them to seek peace and stability in their own individual life. काठमांडू के लेंचौर बेडकोट में भी चिकित्सकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने विज्ञान और आध्यात्मिकता में तालमेल विषय पर चर्चा की। वहीं बीके शिवानी ने डिजिटल एक्सरे ऑफ लाइफ विषय पर प्रकाश डाला। आज साइंस ने ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जिसके द्वारा हम अपने मन की गहराई में जाकर अपने आप से भी बात कर सकें। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किसान सशक्तिकरण अभियान का उद्घाटन किया गया। 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्घाटन भारत सरकार के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, पूर्व कृषि आयुक्त डॉक्टर गुरु बचन सिंह, ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, दिल्ली के सब जोन प्रभारी दादी रुक्मणी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले
कार्यक्रम में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए जैविक के साथ यौगिक खेती का प्रयोग लाभकारी साबित होगा। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग का ये प्रयास किसानों को नशा मुक्त और कुरीति उन्मूलन में भी सहायक होगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ऐसे पवित्र, निस्वार्थ एवं उच्च विचारों को लेकर आप जो आगे बढ़े हैं, ये निश्चित रूप से आपके संस्था के लिए ही नहीं, ये हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है। जो खेती है, हमारी भूमि है, उसके स्वास्थ्य को, उसको हेल्थ को और मजबूत बनाएंगे और हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरेगा और हिंदुस्तान की कृषि, यहाँ के किसान का पेट भरेगा। ये जैविक खेती और यौगिक खेती के द्वारा ही संभव हो सकता है। एक बहुत अच्छा शुरुआत हो रहा है कि किसान की एम्पावरमेंट का। हम अपनी तरफ से कि जो भी हमारे विद्यालय या सब लोग हम इकट्ठे रल के काम करेंगे ताकि ये जो सपना है हम अपने किसान को कैसे एम्पावर करें, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। इसके साथ ही संस्था के वरिष्ठ सदस्यों ने अभियान की पूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि ये अभियान 3 महीने तक चलेगा, जिसके तहत 22 राज्यों में 127 यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन कर किसानों को जागृत किया जाएगा। कभी भी कोई नहीं चाहता है कि हमें किसी भी रूप में दुख मिले। हर बात में सोचेंगे सुख मिले। कारण क्या है उसको समझ जाए तो ये दुख इस संसार से चला जाएगा। आप देखेंगे जो हमारे खाने की बेसिक चीज़ है अनाज, वो कैसे जब हमारे मन पल्यूट हुए, मनों में हमारे पोल्यूशन भरा तो हर चीज़ में भर गया। पहले मन में भरा, फिर हमने वातावरण को प्रदूषित कर दिया। कभी कभी खेती तैयार होकर के फसल तैयार होती है, ओले पड़ जाते हैं, अत्यधिक बरसात हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। ये सब हम सबके कर्मों का परिणाम है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक बहुत सुंदर योजना तैयार की कि हम अपने किसान भाइयों के चिंतन को परिवर्तन करें, उनके चिंतन को सकारात्मक बनाएं, खेती पर उनकी भावनाओं का प्रयोग कराएं। इस दौरान तालकटोरा स्टेडियम में बड़ी संख्या में किसान, सरपंच, प्रधान तथा अधिकारी उपस्थित थे। यहां से इस अभियान का शुभारंभ किया गया। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा गॉडलीवुड स्टूडियो में तैयार की गई। देश वही बहती जहाँ घी दूध की नदियाँ, दूध की नदियाँ। देश वही बहती जहाँ घी दूध की नदियाँ, फिर से बनानी है ऐसी ही दुनिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए मूल्य और आध्यात्मिकता तथा स्वच्छ मन से हरी धरती विषय पर आयोजित अभियान मोहाली पहुंचा। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पंजाब के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, मुंबई के मन प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर स्वामीनाथन, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बौर रियात व बाहरा विश्वविद्यालय के कार्यकारी निदेशक KL मनुजा, रोटरी क्लब के प्रधान रोटेरियन KK सेठ, मोहाली नगर निगम पार्षद सेवी आनंद, दिल्ली के स्व प्रबंधन विशेषज्ञ BK पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रेम की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए पंजाब के शिक्षा मंत्री चीमा ने कहा कि लोगों को भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, परंतु चेहरे पर तनाव स्वतः ही दिख जाता है। ऐसे में राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान लोगों के लिए लाभप्रद है। इस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स को मॉरल एजुकेशन देने के लिए शुरू किया गया है। आज वो कंपैक्ट हरियाणा से होते हुए यहाँ मोहाली पहुंचा। इस अवसर पर 15 स्कूलों के 30 मेधावी छात्रों और छात्राओं को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया तथा नैतिक शिक्षा के लिए प्रेरित भी किया गया।
इसके साथ ही रियायत और भारा यूनिवर्सिटी के खरड़ कैंपस ऑडिटोरियम व चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम घड़ुआ में आपदा तथा स्व प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मन प्रबंधन विशेषज्ञ स्वामीनाथन ने कहा कि मन की शांति के लिए आत्मा के मूल्यों को जागृत करने की जरूरत है। ये तभी संभव होगा जब हम राज्यों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ स्टाफ उपस्थित था। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के उप कुलपति एस.के. बंसल, कार्यकारी निदेशक के.एल. मनुजा तथा बी.के. स्वामीनाथन ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस दौरान चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज झंझेड़ी में सफलता के सूत्र पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के स्व प्रबंधन विशेषज्ञ बी.के. पीयूष ने अपने विचार व्यक्त करते हुए एकाग्रता बढ़ाने की सलाह दी। इसी के तहत चंडीगढ़ के सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें IAS बी.के. मीना, सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. उत्तरा, मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर बी.के. ईवी स्वामीनाथन तथा मोटिवेशनल ट्रेनर बी.के. गिरीश समेत प्रभाग के कई सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। आरती ले भारती है पत्नी हारती, मूल्य भरे दृश्य ले आई नव सदी, स्वागत करे मिलके सतयुग का हम, आइए बढ़ाइए आप भी कदम, स्वागतम स्वागतम। कार्यक्रम में अतिथियों ने निराशा एवं तनाव के कारण से आत्मघातक प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए विद्यार्थियों में आध्यात्मिक शक्ति का विकास और मानवीय मूल्यों के आधार पर अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करने पर जोर दिया। Mankind is facing several global challenges, and you will agree that most of these challenges are due to our past unplanned and unforeseen actions. In most cases, these actions are implemented with a view to enhance our quality of life, but on the other hand, we have been causing harm to the environment. हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट वी नीड टू बी हैप्पी एंड देन स्लोली शिफ्ट टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और हेल्थ क्यों ज़रूरत है दोस्तों? क्योंकि आपने सुना होगा ना, जान है तो जहान है, कि मोर देन सक्सेस व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज हैप्पीनेस। छत्तीसगढ़ में भिलाई नगरपालिका निगम द्वारा तालाब शिव धाम के लोकार्पण पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी के भिलाई सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, दुर्ग के सांसद ताम्रध्वज साहू, भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. आशा, पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा, नगर निगम आयुक्त N.के. दुग्गा समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यों की प्रशंसा की और सदा अपनी ओर से सहयोग देने का आश्वासन दिया। यह भारतीय संस्कृति रही है कि कोई किसी के लिए कुछ करता था तो खुद कभी नहीं बोलता था। अपने कहते हैं यदि किया हुआ कह दिया तो उसका मान और उसका प्रमाण दोनों कम हो जाता है। सबसे अच्छी बात परमात्मा पिता हमें सिखाते कि आप कर्म करो और बाकी सब मुझे सौंप दो। तो मैं बैठा हूँ सब कुछ कराने के लिए, तो हम सिर्फ करते हैं, कराने वाला तो वही है। इसलिए उनका सबसे पहले धन्यवाद करना, उन्हें दिल से याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वही कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. माधुरी ने सभी को परमात्मा संदेश देने के साथ साथ राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति कराई। गुड़गांव पुलिस तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पालम विहार सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे सशक्त नींव अभियान के अंतर्गत कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत गुड़गांव की 24 पुलिस चौकियों में भी तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम आयोजित करने का जिम्मा ब्रह्मा कुमारी को सौंपा गया था। इसी कड़ी में उद्योग विहार पुलिस चौकी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोजेक्ट के संयुक्त संयोजक वीरेंद्र गुप्ता, माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता, SHO सुबेश सिंह ने मुख्य रूप से सहभागिता की।
इस अवसर पर विशिष्ट लोगों ने कहा कि राजयोग हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना सिखाता है। इसके साथ ही तनाव मुक्त जीवन जीने की युक्ति भी बताई गई। सशक्त नींव का मतलब है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब है कि हमारी फाउंडेशन इतनी मजबूत हो जाए कि कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी तूफान आए, कैसी भी हमारे सामने विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, परंतु हमारा जीवन डगमग ना हो, हमारी स्टेबिलिटी डगमग ना हो। गुजरात केशोद के नगर सेवा सदन तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में नगरपालिका के प्रमुख जीवी भोपारा समेत संस्था के कई सदस्यों ने सहभागिता की। इस अवसर पर केशोद सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने सभी को बाह्य स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता की भी बात कही। ब्रह्मा कुमारी संस्थान हैदराबाद के शांति सरोवर में 3 दिवसीय यूथ रिट्रीट के दौरान एक व्रता समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में माउंट आबू से युवा प्रभाग के सदस्य बीके जीतू, मुंबई से बीके ईवी स्वामीनाथन समेत लगभग भारत से 60 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका, शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप, महादेव नगर सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका और प्रभाग की सदस्य बीके कृति समेत कई सदस्य उपस्थित थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमन चीमा, पूर्व IAS RB लग्यान, शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने भारत को साफ और वृक्षारोपण करने की प्रतिज्ञा ली। वहीं कुरुक्षेत्र के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीके मृत्युंजय ने सभी को बाह्य स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता बनाने पर भी जोर दिया। ऐसा ही कार्यक्रम अंबेडकर कॉलेज में भी किया गया, जहां बीके वीना और बीके मधु ने वृक्षारोपण कर प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया। यूपी हाथरस के मां रामवती महाविद्यालय में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान चलाया गया। इस अभियान में कॉलेज प्रबंधक रामेश्वर उपाध्याय, अलीगढ़ आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर रामेश्वर उपाध्याय ने संस्था द्वारा चलाए गए व्यसन मुक्त अभियान की प्रशंसा की। वहीं बीके शांता ने राजयोग द्वारा व्यसनों को त्याग कर स्वयं को आंतरिक रूप से सशक्त बनाने की बात कही। ऐसे ही रोटरी क्लब द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्लब के अध्यक्ष राजीव, सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सत्यावान ने उपस्थित सभी बच्चों को तंबाकू, शराब आदि नशीले पदार्थों से बचने के लिए स्वयं के विवेक को जागृत करने की बात कही। वहीं बीके शांता ने भी व्यसनों से मुक्त रहने के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करने की बात कही। यूपी के बिजनौर सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक रुचि वीरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेश ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने आत्मा परमात्मा से जुड़े अनेक बातों का स्पष्टीकरण किया। इसके साथ ही कर्मों की गुह्य गति के बारे में भी जानकारी दी। नेपाल के मनकामना सेवा केंद्र द्वारा सकारात्मक सोच की कला और राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दमौली सेवा केंद्र के राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू खड़का ने सफल जीवन के लिए आध्यात्मिक चिंतन करने की सलाह दी। राजकोट के मोटामावा सेवा केंद्र पर 20 साल से ईश्वरीय ज्ञान पर चलने वाले लोगों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने बधाई दी तथा व्यर्थ की बातों से दूर रहकर स्व उन्नति करने की प्रेरणा दी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org
और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें www.godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।